ये गुलामी कैसे मिट सकती इस दुनिया में आखिरी सांस ली। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता। हाँ बस ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक दे देंगे तब काहे चिंता कर नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अभी आप देख रहे हैं मीडिया पायलट लाइव न्यूज। इस समय हम बेगूसराय जिले के अंबेडकर चौक पे उपस्थित हैं और यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मनाई जा रही है बड़े ही धूमधाम के साथ। इस जयंती समारोह में जिले के जिला अधिकारी महोदय, एसपी साहब और तमाम बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ अस्थायी लोगों से। भीमराव अम्बेडकर भारत के एक वो बहुत वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने कर्म से समाज को जागरूकता देने का काम किए। कैसे समाज पिछड़ रहा उसको रोकने का काम किए। भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही बहुत तेजस्वी और प्रतिभाशाली आदमी थे। उन्होंने जीवन के अनेक दुख को देखा और दुख के दर्द को अपने सीने में लगाया और लगा करके समाज को समझने की प्रयास किया। और जब समाज को समझे तो समाज को जागरूक करने का काम किए। आज समाज जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उनकी बात उन्होंने उठाया। आज वो जो महिलाएँ, पहले आप जमाने आप जान लीजिए प्रसव पीड़ा होता, महिलाएं का मौत होता था, महिलाएं किस तरह से प्रताड़ित होती थी, वो तमाम मुद्दा को उन्होंने उठा करके समाज को, महिला को उत्थान, जिस समाज में महिला प्रगति नहीं करता वो समाज नहीं प्रगति करता, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आज जिला प्रशासन के द्वारा हम अंबेडकर चौक पर आए हैं, माल्यार्पण अम्बेडकर जी को किए, अंबेडकर भवन में अम्बेडकर जी को माल्यार्पण किए और अम्बेडकर जी ने अपने जीवन प्रयत्न समाज को एक कठोर पहाड़ की तरह गरीब के सम्मान में, गरीब के उत्थान में लगा दिए। आज उनको हम नमन करते हैं। पूरे बेगूसराय में आप जान लीजिए कि पूरे देश में आज उनका नमन हो रहा, पूरे दुनिया में उनको, माने इंग्लैंड में भी उनका समारोह हो रहा, तो कई देश उनको सम्मान दे रहा और हम भारत के लोग, भारतीय लोग उनको विशेष रूप से पूजा करते हैं, जय भीम करके उनको सम्मान करते हैं। आज अम्बेडकर अगर नहीं होते तो हमारा संविधान नहीं होता, पूरा राष्ट्र एक रास्ते पर नहीं चलता। इसलिए अंबेडकर को हम सत सत नमन करते हैं। हम पूरे देशवासी को आज के दिन शुभकामना देते हैं कि इस रास्ते पर चल करके एक बेहतर, ईमानदारी से, कर्म से एक बेहतर समाज बनाइए। ईमानदारी, कर्म और समर्पण से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है, जिसका संदेश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है बड़ी ही धूमधाम के साथ। जरा जयंती के बारे में बताएं सर। इनका जयंती तो एक पूजा का रूप है। सबसे पहले मैं इनके जयंती पे आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने पूरे ज़िले वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो हम लोग इनके नक्शे कदम पर इन्होंने जो हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया
इनके संविधान के कारण ही अभी निचले तबका का जो भी गरीब गुरबा हरिजन अति पिछड़ा जो भी है, सब इनके संविधान के कारण ही अभी आगे आके अपना अपना काम कर रहा है। नहीं तो हम लोग बहुत पीछे थे, हमको अपना अधिकार का पता नहीं था। इनके आने से ये जो दीपक बन के निकले और सबको ऊर्जान्वित किए, एक संविधान का रचयिता करके और हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किए। जो इन्होंने संविधान को बनाया उसे कुछ लोगों ने दबा के रखा था, लेकिन आज के समय में जब हम लोग जागरूक हुए, पढ़े लिखे और हमारे सरकार के तरफ से जब इसके बारे में बताया गया और हमें अधिकार दिलाया गया, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे निचले तबके के लोग अभी जिला परिषद बन रहे हैं, हमारे निचले तबके के लोग वार्ड बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं। लेकिन ये सब लोग पीछे थे। ये संविधान का ही देन है कि हम लोग आगे आके हम अपना अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी हम अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं और आपकी पूरी टीम को, जो आपके टीम के माध्यम से आज बाबा साहब भीमराव जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए हम पूरे टीम को शुभकामना देते हैं। आपको भी शुभकामना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो एक मामूली सा, एक छोटा सा बाबा साहेब का एक छोटा सा व्यक्ति हूं और उसके रास्ते पर यदि हम कुछ दूर आगे बढ़ सके तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात होगा। हमारा पोखरिया समाज एक बाबा साहेब के ही उद्देश्य को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो, इसी उद्देश्य को देखते हुए हमारा पोखरिया समाज ने एक समिति बनाई, जिसका समिति का नाम है समाज उत्थान समिति। उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, ये एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके बाद अंबेडकर भवन की व्यवस्था के क्षेत्र में, नाट्य कला परिषद के क्षेत्र में अलग अलग कमेटी गठन करके हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे पोखरिया समाज के पूरे बेगूसराय जिला के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है इस काम को करने में। बाबा साहेब का सपना हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो। जो समाज हमारा पिछड़ा हुआ समाज था, जो समाज कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, जो समाज पढ़ नहीं सकता था, आज बाबा साहेब के आदर्शों पर चल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया आगे बढ़ रहे हैं। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से भी हम लोग सबल हो रहे हैं। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, हम जब सबल होंगे, हमारा जब समाज सबल होगा तो हमारा देश भी सबल होगा और देश को हम आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा समाज निश्चित रूप से करेगा। जैसे कि अभी आप कह रहे थे शिक्षा को लेकर, तो हमारे भारत में शिक्षा की स्थिति अभी दयनीय है और काफ़ी चरमरा गई है शिक्षा की स्थिति। देश की हालात को लेकर शिक्षा के बारे में आपका क्या राय है? शिक्षा की नीति चरमरा गई है, ये कहना बहुत हद तक सही भी होगा। अभी जो शिक्षा की नीति चल रही है, वह शिक्षा की नीति एक खास कॉरपोरेट लोगों को सुविधा के लिए बनाया गया जो नई शिक्षा नीति है। हमारे अनुसार जो शिक्षा का जो मूल मंत्र है, शरीर का जो ब्लड होता है, वह ब्लड ही होता है और शिक्षा ही मनुष्य को आगे बढ़ा सकता है। शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान का जो योजना चल रही है, उस सर्व शिक्षा अभियान में जो विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा समिति गठन है, उस समिति के माध्यम से जो हमारे गरीब, जो कमज़ोर, जो अशिक्षित लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, वहाँ पर शिक्षा वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जो सरकार की जो शिक्षा नीति है, वह शिक्षा नीति को विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको उसमें कैसे अधिक से अधिक शिक्षा मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कॉरपोरेट लोगों को शिक्षा में जोर कर करके और शिक्षा की गुणवत्ता को नज़रअंदाज कर करके काम नहीं करना चाहिए। सर, ऐसा है कि जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि नज़रअंदाज नहीं किया जाए,
लेकिन नज़रअंदाज तो किया जा रहा है। आज किसी न किसी वजह से हमारे उच्च तबके के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उच्च स्कूल में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो निचले तबके के कास्ट के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसका मूल वजह यही है कि भारतीय संविधान जो हमारा कहता है, जो भारतीय संविधान में जो समता मूलक की जो बात की जाती है, वह समता मूलक के संबंध में हमारी सरकार को, हमारे राजनेता को सोचना चाहिए। हम लोग कॉरपोरेट का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि हम कम से कम जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी का जो जिससे ज़्यादा लगा है, वैसे क्षेत्र को कॉरपोरेट में नहीं जोड़े, अर्थात शिक्षा को उस क्षेत्र में कम प्रवेश मिले। यदि अधिक प्रवेश मिलेगा तो हमारे समाज के लोग बेहतर शिक्षा के प्रति